नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। कैसे हैं आप सब मेरी ब्यूटीफुल लवली सोल ट्राइब? तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड उसको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। वीडियोस बाय लाइकिंग आप एक्सचेंज करते हुए एनर्जी ब्लेसिंग्स को क्लेम करते हो, प्रोटेक्शन मिलती है आपको हायर पावर्स के द्वारा। एट द सेम टाइम जो भी वार्निंग आपको मिलती है ना, कि कुछ भी ऐसा होने वाला है, आपको अवेयरनेस के तौर पे बताया जाता है, तो आपको उससे प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवली कमेंट्स करने के लिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय महादुर्गे जो आप लिखते हैं मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट हाउ ब्यूटीफुली यू आर अप्रिशिएटिंग द वर्क विच गॉड हैज़ गिवन मी, ठीक है, एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। तो आज मैं आपको सभी को, सबसे पहले तो देखिए पितृपक्ष चल रहा है, एंड तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे और आपके एंसेस्टर्स को। तहे दिल से धन्यवाद, जितनी भी सैक्रिफाइसेस उन्होंने हमारे लिए किए हैं, जितनी भी ब्लेसिंग्स उन्होंने हमें दी हैं, जितना भी प्यार वो हमारे ऊपर उन्होंने बरसा रहे हैं, ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं अभी भी, और जब वो हमारे साथ भी थे। तहे दिल से उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच इतनी ब्यूटीफुल लवली ब्लड लाइन में हमें लाने के लिए। तो दहे दिल से धन्यवाद हमारे डियर एंसेस्टर्स। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंसेस्टर्स के थ्रू एक बहुत ही पावरफुल मैसेज चैनलाइज हो रहा है। आप इसे वार्निंग के तौर पे लें, चाहे अवेयरनेस के तौर पे लें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैसेज है, जो कि किसी के एंसेस्टर्स, जो कि दादा दादी नाना नानी बन थे, मतलब थे, लेकिन अब वो एंसेस्टर्स बन चुके हैं। एंड यू नो ये स्पेसिफिकली लेकिन कोई मेल एंसेस्टर हैं जो कि ये मैसेज चैनलाइज कर रहे हैं। तो ये एंसेस्टर आपसे बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, किसी की फैमिली से, किसी के खुद के एंसेस्टर्स, खुद के पितृ मेरे थ्रू आपको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, जो कि चैनलाइज हो रहा है, कि वो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। चाहे आप उनके बारे में अच्छी बातें कर रहे हों इस समय, चाहे आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य कर रहे हों उनके नाम का, या फिर आप ना उनके नाम की खीर बना रहे हैं, जो भी खाना उनको पसंद था आप यू नो पंडितों को मंदिर में जाकर आप थाल जो देते हैं खाने का वो करवा रहे हैं, लेकिन वो उससे खुश नहीं हैं। वो बिल्कुल भी, आप चाहे अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे। वो इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि वो ये देखकर कि जब तक वो थे यहाँ पर जीते जी, उन्होंने इतने अच्छे से अपने घर को बांध के रखा होता, संभाल के रखा होता, लेकिन उनके जाते ही किस तरह से घर के लोग बिखर गए। और अब बिखरने के बावजूद भी एक दूसरे को जड़ें काटने लगे हैं। जड़ें काटने इन द सेंस कि मुंह पे चाहे वो बहुत ज़्यादा स्वीट टॉक कर रहे हैं, लेकिन किसी को राय, एक दूसरे को राय देना, एक दूसरे को है ना ऐसे शो कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भले के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपनी अपनी बैड इंटेंशंस पूरा करवा रहे हैं थ्रू यू, थ्रू यू। एंड आपको गलत गाइड करके बहुत स्वीटली, इतना स्वीटली गाइड कर रहे हैं, आपको खुद को भी नहीं पता चला दैट यू आर बी गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय देम, है ना। ये आपका ब्रेन वॉश हो रहा है। ब्रेन वॉश तो खैर, ब्रेन वॉश की तो लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहा है बहुत कुछ, क्योंकि किसी के डिवाइन मैस्कुलाइन को उसके कार्मिक माता पिता जी, है ना, कार्मिक पिताजी स्पेशली धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी खुद की पत्नी को, जो कि डिवाइन फेमिनाइन उनकी पत्नी है, जिसके साथ उनका बहुत बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, अगर वो लीगल सेपरेशन में नहीं जाते हैं तो वो उनसे इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, उनको इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। एंड जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, जो कि लड़का लड़की ने खुद से, जो बेटा बहू ने खुद से बनाई हुई है, अगर उसके रिगार्डिंग, या आपने वैसे भी किसी भी अगर आपने किसी तरह का कुछ छोटा मोटा लोन लिया हुआ है, तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाओगे, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा धमकी दी जा रही है, डरावे दिए जा रहे हैं कि आपको इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, आपको बेदखल कर दिया जाएगा, एंड यू विल नो मोर बी एंटरटेन रिगार्डिंग दिस थिंग। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा घर में चर्चा चल रही है उनके, जहाँ तक मुझे ये मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं हायर पावर्स के थ्रू। एंड ये एंसेस्टर्स देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि उनका खुद का ही बेटा अपने बेटे को किस तरह की धमकियां दे रहा है, डरावे दे रहा है, एंड वो भी वो बेटे को उस बहू से अलग करने के लिए कि लीगल सेपरेशन में आओ, दबाव डाला जा रहा है कि लीगल सेपरेशन में आओ। अगर तुम लीगल सेपरेशन तुमने नहीं करी, या तुम इनके पास दोबारा गए, तो यूनियन करा या रीयूनियन करा, तो ये एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखकर एंसेस्टर्स बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उन्होंने अपने जीते जी वो सारी प्रॉपर्टीज़ ये सोचकर बनाई, उन्होंने इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस किया, उन्होंने अपनी इच्छाएं मारी और इतनी मेहनत करी, उनके खुद के लक से उन्होंने
अपने खुद के बच्चों के लिए और उनके आगे बच्चों के लिए, ताकि अच्छा रहे। उन्होंने सारा जीते जी सब कुछ करके गए। और आज की डेट में वो एंसेस्टर्स ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि किस तरीके से उनका खुद का ही बेटा अपने बेटे को उसकी बहू से अलग करवाने के लिए इस चीज़ की धमकी दे रहा है, जो कि प्रॉपर्टी जिन एंसेस्टर्स ने बनाई थी, और वो भी देखिए पितृपक्ष चल रहा है। तो ये देखकर वो इतने ज़्यादा नाराज़ हैं, इतने ज़्यादा नाराज़ हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और आपको पता है जब पितृ नाराज़ हो जाते हैं तो तहस नहस मच जाता है, क्योंकि हमारा सब कुछ हमारे पितरों से ही चलता आ रहा है, सब कुछ हमारी ब्लड लाइन है। और कुछ भी जब पितर नाराज होते हैं तो एक पर्टिकुलर जने से नहीं नाराज होते हैं, जितनी भी ब्लड लाइन में जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं तो सब पर उसका जबरदस्त अफेक्ट पड़ता है ना, बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त अफेक्ट पड़ता है। और स्पेशली वो एंसेस्टर्स ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि जिनका जिनका सिलेक्शन जिनको जीते जी मैं आशीर्वाद देकर गया था, जिन मेरे बेटा बहू को ना, जो होने वाले मेरे बेटा बहू थे, उनको जीते जी मैं उनको मिला, और मैं उनको मिला और उनको आशीर्वाद दे के गया, और मैंने अप्रूवल दी कि हाँ, है ना। और आपने मेरे जाने के बाद ही उनको, है ना, जब उनको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो आप, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। उसको मतलब जो बहू घर में आई, देखिए बहू घर की लक्ष्मी होती है। बहू तो क्या कहना, आप उसको ये लड़की ऐसे कर रहे हैं, आपने उसको एक फैमिली मेंबर भी नहीं समझा, है ना। और आप जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती थी वो तो क्या देनी थी, आपने हर चीज़, हर फैमिली मेंबर ने हर हथकंडे अपनाए कि गुड फॉर नथिंग फील कराने के लिए, गाली गलौज करने के लिए। गाली गलौज बहुत छोटी चीज़ है, और भी बहुत मैं यूज़ नहीं करना चाहती वो वर्ड्स। इतना कुछ, इतने लेवल पे आप नीचे गिर गए, और उसको, और वो भी उस इंसान के लिए जो कि जिसका अप्रूवल वो खुद उनके एंसेस्टर्स जीते जी देकर गए थे, है ना। और वो उसको चूज कर गए थे कि वो भी उसकी तरह सही रास्ते पे चलने वाली बहू उनकी, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि वैल्यू रखने वाली, बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ रखने वाली, सही को सही कहने वाली, गलत को गलत कहने के लिए कहने वाली। जिस तरह से वो मेहनती थे, जिस तरह से वो सच्चाई के लिए काम करते थे, जिस तरह से वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड, उसी तरह का जब कोई इंसान आया बहू के रूप में, तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है और क्या किया गया। एंड सेपरेशन के लिए, और उनके खुद के पोते और उनकी बहू को सेपरेट करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। बाकायदा ये बोला जा रहा है कि कोई नहीं दूसरी शादी कर लो, है ना। ये कहा जा रहा है उसके उस रिश्तेदार की वो लड़की है, उसको देखा, वो मोटा मोटा पैसा, मोटी सामी है, और भी ज़्यादा मोटी सामी है, और डाउरी और देंगे। तो देखिए आप, वो एंसेस्टर्स आपके इतने ज़्यादा खुश थे बच्चों को साथ में, उन्होंने अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाई। देखिए जैसे ही जब किसी लड़की का घर में पैर पड़ता है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसकी लाइफ में भी और जिसकी लाइफ में वो जाती है। तो वो इतने ज़्यादा अच्छे चेंजेस देखकर इतने ज़्यादा खुश थे कि उनके बाद कोई ऐसी जनरेशन आई है जिसने कि फर्स्ट टाइम खुद अपना, देखिए इतनी यंग उसमें ही उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, और भी बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। दोनों ने मिलकर खुद साथ में किया, और उनको जिनसे वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि वाह, इतनी हिम्मत वो रखते थे, इतने ज़्यादा काबिल हैं दोनों बच्चे, है ना, इतना ज़्यादा दोनों का लक्ष्य अच्छा है साथ में, और उनका इतना बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इतना ज़्यादा बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि भगवान ने लिखा है, जो कि जन्म जन्मांतर से उनके साथ वो चलती आ रही हैं चीज़ें, जन्म जन्मांतर का उनका पिछला चलता आ रहा है। तो उन दो जनों को, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन को, बहू और पोते को अलग करने लगे हुए हैं। हर तरह का ब्रेन वॉश, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ देखकर पितृ बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ऊपर से वो ये नाराज़ हैं देख कर कि जिन्होंने खुद ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली, उन लोगों को ये कहा जा रहा है कि, मतलब उनको इस चीज़ का ड्रामा दिया जा रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन को ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम तुम्हें एंसेस्ट्रल नहीं देंगे। मतलब रियली डिवाइन एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो खुद इतने बड़े हायर सोल पर्पस के लिए पैदा हुए हैं कि वो इतने पूरे ब्रह्मांड के लिए, जो कि पूरे विश्व की जो उनका जो सोल मिशन है इतना बड़ा है कि लोगों को उनका इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है। और वो तुम एक छोटी सी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो छोटी, नो आई वोंट से द वर्ड छोटी, कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पीछे आप उनको धमकियां दे रहे हो कि अलग कर देंगे, अलग हो जाओ, लीगल एक्शन लो, लीगल सेपरेशन लो, उसके पास नहीं जाना है, डिवाइन फेमिनाइन के पास, अलग कर रहे हैं, खलल डाल रहे हैं बीच में, जो कि जिनके पास खुद की अपनी प्रॉपर्टी, अगर किसी तरह का आपने लोन वगैरह भी ले रखा है तो वो आपको इस तरह की भी धमकियां दे रहे हैं, देखो फिर आपको ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाओगे, ये आ जाओगे, वो आ जाओगे। और ये कहा, और जो बात रही कि शादी का प्रेशर डाला जा रहा है घर में, और भी जो एक्सटेंडेड फैमिली कह रही है हाँ उसकी लड़की देखाओ, ये है वो है ना। तो आप देखिए हर किसी की एक किस्मत होती है, हर एक किसी किस्मत होती है। दो जने जो कि ऑलरेडी मैरिज में हैं, उनका इतना अच्छा गुड लक है टुगेदर, और साथ में इतने बड़े
इतने बड़े सोल पर्पस के लिए आप उनको ज़बरदस्ती भगवान के दी हुई जो उनका सोल पर्पस है उसमें आप खलल डाल रहे हैं बीच में आकर। एंड आप सोच रहे हैं कि उसका कहीं और करा देंगे क्योंकि कहीं मोटा पैसा मिल रहा है या कोई डाउरी बहुत बड़ी मिल रही है। तो देखिए, आप एक टाइम के लिए वो मोटा पैसा या डाउरी ले लेंगे, कई बार क्या होता है पैर पड़ता है, किसी की डेथ हो जाती है, कई बार क्या होता है कि वही पैसा लीगल अफेयर्स में चला जाता है, वही पैसा किसी को बीमारी लग जाती है उसमें चला जाता है। लेकिन और जहाँ से वो जो आए हैं, और वो कम नहीं है, सब कुछ है, जिन्होंने अपना घर बना लिया, और वो बहू ना, उनका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है। और वो जो बहू है, आप ना वो आपके बेटे के ना उसमें कोई पैसे में है पीछे ना कुछ, क्योंकि जिस घर में वो रह रही है, जो प्रॉपर्टी उन्होंने ली है उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट है ना, और वो भी इक्वल है, ये नहीं है कि कम है या ज़्यादा है। जो गाड़ी वो चला रही है उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो उसकी गाड़ी है, उसमें सब कुछ चल रहा है उनका दोनों का साथ में। तो आप मतलब किस तरह का वो डाल रहे हैं उनको, वो उनकी खुद की किस्मत का खुद का क्रिएट किया हुआ है, आप उसको किस तरह के धमकियां या लालच दे रहे हैं, ये नहीं देंगे, वो देंगे, वहां पे ले ले, वो वहां से ये मिलेगा, है ना, इतने पे ये, मतलब ये बेकार की, ये क्या मतलब। और वो जो बहू आपके घर में आई है वो कर्स ब्रेकर है, वो आपकी फैमिली का ही भला हो रहा है ना, कर्स ब्रेकर है। और ये देखकर वो इंसेस्टर्स इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि जो इतने सालों से, इतनी सदियों से जो चलता आ रहा है फैमिली में, कोई ऐसा इंसान आया जिसने उसके लिए आवाज़ उठाई, जिसने कहा, बिसाइड्स द फैक्ट उसने इतना कुछ सहा, लेकिन फिर भी वो साथ की साथ नहीं रुकी, इतना कुछ सहने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कहती रही, वो खड़ी रही कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं करना चाहिए, और तो वो घर में इज्जत देनी चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है वो किसी भी तरह का, है ना। तो ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ देख के आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत उनका दिल दुखा हुआ है। तो आप उनके पसंद की चाहे दान पुण्य करें, चाहे जो मर्ज़ी, वो खुश होने वाले नहीं हैं। और देखिए इसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। और जो बहू होती है घर की लक्ष्मी होती है, और आपने घर की लक्ष्मी के साथ इतना कुछ किया है, तो इनसे, और ऊपर से इंसेस्टर्स को भी आपने नाराज़ कर दिया, तो आप क्या होने वाला है अब आपके साथ आप खुद ही जानिए। लेकिन आपके इंसेस्टर्स आपसे बहुत 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 ज़्यादा दुखी हैं। एंड वो ये कह रहे हैं कि जो जगह सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को, जो कि रोक नहीं रहे हैं ना, गलत गाइड कर रहे हैं उनको, और हवा कर रहे हैं, जो कार्मिक मदर को समझ में नहीं आ रहा है कि हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करनी चाहिए, है ना। तो फिर जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जब अगर पितृ नाराज़ होते हैं, वो तो सब पे ही पड़ता है असर, फिर एक जने पे नहीं पड़ता, वो पूरी फैमिली पे पड़ता है। आप देखिए आपने क्या करना है। जो चैनल मैसेज था मैंने शेयर कर दिया। हर हर महादेव।